खबर आ रही है बाराबंकी से। बाराबंकी में LUCC नाम की फर्जी कंपनी बनाकर लगभग 1500 से 2000 लोगों से खाता खुलवाकर करोड़ों की ठगी करने के मामले में SP के निर्देश के बाद SWAT टीम और पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से पासबुक, बॉन्ड पेपर और फॉर्च्यूनर समेत 2 कार भी बरामद किया है। इसके साथ ही 7 अन्य फरार अभियुक्त की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बाराबंकी जनपद के बदोसराया थाने में किरण वर्मा ने तहरीर देकर बताया कि दलोनी अबन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थीफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नाम फर्जी कंपनी बनाकर कुछ लोगों द्वारा ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन पैसा वापस मांगने पर कंपनी के लोग ऑफिस बंद करके भाग गए, जिस पर SP के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद जनपद के अलग अलग थानों में 10 अन्य मुकदमे भी कंपनी के खिलाफ दर्ज किए गए। SP दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर बदोसराया पुलिस और SWAT टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और जनपद में कंपनी द्वारा संचालित लगभग 56 शाखाओं को अभिरक्षा में लेकर जांच की गई और दबिश के बाद पुलिस ने संजीव कुमार, स्वामी दयाल, रामशरण वर्मा, रामनरेश वर्मा, मनोज कुमार वर्मा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 33 पासबुक, बॉन्ड समेत एक फॉर्च्यूनर गाड़ी समेत 2 कार बरामद की है। पुलिस की छानबीन में सामने आया कि इन लोगों द्वारा फर्जी कंपनी बनाकर, जिसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, लगभग 1500 से 2000 लोगों से पैसा दोगुना करने के लालच में लगभग करोड़ों रुपए जमा कराए गए और बाद में ये लोग फरार हो गए। जब उपभोक्ताओं ने अपना पैसा वापस लेना चाहा तो कंपनी ने अपने कार्यालय बंद कर दिए। इसके बाद पुलिस ने जनपद के अलग अलग थानों में 10 मामले दर्ज किए और पुलिस की टीम पूरे मामले के खुलासे के लिए लगा दी गई, जिससे पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 4 अन्य लोगों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। अखिलेश मिश्रा और संतोष कुमार मिश्रा यानी 9 व्यक्तियों के अगेंस्ट है, जिसे 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बरामदगी में कई अन्य पासबुक बरामद हुए हैं, कई कंप्यूटर सिस्टम्स और इनके खाते बरामद हुए हैं। 2 इनकी एक फॉर्च्यूनर कार और एक SUV बरामद हुई है। तो मिला के कंपनी एक नॉन रजिस्टर्ड कंपनी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, जो कि अभी तक ज्ञात हुआ है। दूसरा, एक कंपनी को अधिकार ही नहीं था FD करने का या RD करने का, लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी ने इस तरह की वित्तीय कामों को किया, जबकि यह एक कोऑपरेटिव संस्था थी। यदि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ भी था तो कोऑपरेटिव के तौर पे हुआ था, न कि एक नॉन बैंकिंग कंपनी के तौर पे हुआ। जिले में कितनी ब्रांचेस हैं और अभी स्टेटस है? अभी तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार जो संजीव कुमार जो वर्मा है, ये यहाँ पे का मुख्य है और इसके पास 55 से 56 इसके अधीन ब्रांच थी। करीबन जैसा अभी तक जो प्राइमा फेसाई देखा गया है कंप्यूटर स्टेटमेंट के अनुसार, संजीव कुमार वर्मा का वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ रुपए था। ऐसे 12 व्यक्ति उत्तम सिंह को रिपोर्ट करते थे, जो कोर कमेटी मेंबर है, और इस कोर कमेटी के मेंबर के ऊपर एक CMD है, जिसका नाम अभी इन सब अभियुक्तों से पूछताछ में समीर अग्रवाल करके आया है। अभी इसके संबंध में जांच की जा रही है। तो ब्रांचेस बंद हो गई सब क्या, जो 55 है? हाँ, जितनी ब्रांचेस के बारे में पता हुआ है वो पुलिस ने उसको विवेचना के दौरान उसको अपने अभिरक्षा में लिया है और वहाँ पर फर्क बनाकर अन्य आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जिले में दिनांक 22 नवंबर 2024 को थाना बद्दोसराय के ग्राम बरोलिया की निवासिनी वादनी ने थाना बद्दोसराय पे एक कंप्लेन किया कि एक कंपनी है जिसका नाम दलोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसको LUCC के नाम से जाना जाता है, और इस कंपनी ने इनको एक कूट रचित बॉन्ड दिया करीबन 1,25,000 रुपए का, और वो इन्होंने फ्रॉड किया और वो कंपनी बंद करके कंपनी के जो ओनर हैं, एजेंट हैं, वो भाग गए। इस संबंध में थाना बद्दोसराय पे मुकदमा अपराध संख्या 289/2024 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया, बना रामनरेश आदि 8 नफर व्यक्तियों के अगेंस्ट। फिर जब ये मुकदमा पंजीकृत हुआ तो कुछ अन्य व्यक्ति भी आए और उन्होंने भी बताया कि इस कंपनी ने उनके साथ ही फ्रॉड किया है और इन्होंने उन व्यक्तियों ने कंपनी को पास अपना पैसा जमा किया और वो कंपनी अब पैसा जो उनका मैच्योरिटी है वो नहीं दे रही है, वो भाग गए हैं यहाँ पे। इस संबंध में तुरंत करीबन 5 मुकदमे थाना बद्दोसराय पे, 3 मुकदमे देवा, 1 मुकदमा रामनगर, 1 मुकदमा मोहम्मदपुर कंगा। इस करीबन 9 से 10 मुकदमे कायम हुए इसी कंपनी के अगेंस्ट।
इस कंपनी के मोडस ऑपरेंडी ऐसी थी कि एक कंपनी ने अपने आप को कृषि मंत्रालय से एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर कराया और जो इसका अभी जो उपनियम है बायलॉज उसके हिसाब से इस कंपनी का था कि ये सीमांत किसानों को या किसानों को की बेहतरी के लिए काम करेगी और कोऑपरेटिव बनाएगी, यानी समूह बनाएगी। इसकी आड़ में इन्होंने क्या किया कि अपने लोगों को जो इनके कस्टमर को उन्होंने एक 13-14 रुपए का एक मेंबर बना दिया, लेकिन ये एक तरीके का एक मास्क मेंबरशिप था, यानी कि वाकई में मेंबर उनको पता ही नहीं था कि मैं मेंबर हूँ। वो तो अपने आप को सीधे सिर्फ ये समझते थे कि पासबुक ओपन कराने के लिए मुझे 13-14 रुपए देने हैं, मैं मेंबर हूँ। यह बात किसी भी कस्टमर को नहीं पता थी। उनको यही पता था कि यह कंपनी है और उसके कस्टमर हैं, जैसे बैंक में होते हैं। फिर एक कंपनी